सिलेक्शन कमेटी की आउट ऑफ फॉर्म स्टार बैट्समैन बाबर आजम को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में आराम देने की तजवीज़। मैनेजमेंट कमेटी का साबिक कप्तान को टीम में बरकरार रखने पर जोर। दूसरे टेस्ट मैच में रन्स न करने वाले सीनियर खिलाड़ियों को भी तब्दील करने की सिफारिश। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर्स का मुश्तरका तवील इजलास। टीम की कारकर्दगी और फिटनेस का तफसीली जायजा लिया गया। सिलेक्शन कमेटी ने टीम में मुतवक्का तब्दीलियों से चेयरमैन पीसीबी को आगाह कर दिया। नए खिलाड़ियों की कारकर्दगी जांचने का अमली रवा सीरीज के इख्तिताम तक मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने मयारी पिचेस बनाने का हुक्म दे दिया। 15 अक्टूबर को पीटीआई की इस्लामाबाद में डी चौक पर एहतजाज की कॉल। पुलिस के पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापे। राजा बशारत और साबिक एमपीए वहीद कासिम के मकानों पर भी छापे मारे गए। 7 कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ की क़यादत रुपोश हो गई। पीटीआई ने एहतजाज पर पार्टी में फूट की खबरें मुस्तरद कर दी। 98% अरकान एहतजाज के हक में हैं। तर्जुमान शेख वकास अकरम का दावा। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर 15 अक्टूबर को हर सूरत एहतजाज करने का ऐलान। पीटीआई रहनुमा शानदाना गुलजार ने मुजाहिरे की कॉल वापस लेने पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। अलीमा खान, उज़्मा खान की रिहाई और बानी पीटीआई से मुलाकातों समेत दीगर गैर आइनी पाबंदियां हटाने की शर्त रख दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वफाकी हुकूमत से डॉक्टर्स और वकला को बानी पीटीआई से फौरी मुलाकात की इजाज़त देने का मुतालबा। तारीख का जो एहतजाज है, हम इस एमक्यूएम इस बात पर मजबूर है कि आज हम लोगों के सामने अपनी बात रखें कि ये कहीं से भी मुल्क के मफाद में नहीं है। ये कहीं से भी इदारों के रियासत के मफाद में नहीं है। 15 अक्टूबर को पीटीआई का एहतजाज मुल्क की मफाद में नहीं। सरमायाकारी के लिए दोस्त ममालिक से वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं। मुल्क है तो सियासत है। मुल्क से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। मुल्क दुश्मन पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं चाहते। एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एससीओ कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस 14 से 17 अक्टूबर तक बंद रहेगी। इस्लामाबाद के रेड जोन में आम लोगों के दाखिले पर पाबंदी। रूट पर कायम शादी हॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स की सरगर्मियां भी मुअत्तल रहेंगी। कराची में भी 8 से 17 अक्टूबर तक एहतजाज, रैलियों और मुजाहिरों पर पाबंदी लायक। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वुज़रा के हमरा जिन्ना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। 15 और 16 अक्टूबर को बड़े आलमी इवेंट की सदारत करेंगे। चीन, रूस, बेलारूस, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान के वुज़रा आज़म शिरकत करेंगे। ईरान के अव्वल नायब सदर और भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी आएंगे। आईनी तरमीम के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का कल फैसला कुन इजलास होगा। हुकूमती इत्तेहादी जमातें एक पेज पर आ गईं। जेयूआई ने आईनी अदालत का कयाम गैर जरूरी करार दे दिया। आईनी तरमीम 25 अक्टूबर या फिर 2 माह बाद लाई जा सकती है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का दावा। आईनी मामलात के हल के लिए वफाकी आईनी अदालत के कयाम की तरमीम का हुकूमती मुसव्वदा सामने आ गया। पहले चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए सीनियर तरीन जजेस, 4 अरकान पार्लियामेंट, वजीर कानून और बार काउंसिल के नुमाइंदे पर मुश्तमिल कमीशन तश्कील देने की तजवीज़। चीफ जस्टिस का 3 साल के लिए तकर्रुर और उम्र की बालाई हद 68 साल मुकर्रर करने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे। हाई कोर्ट्स में तकर्रुरी के लिए कमीशन में मुताल्लिका चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। सूबाई वजीर कानून और हाई कोर्ट बार का नुमाइंदा कमीशन का हिस्सा होगा। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरामीम की तजावीज़ सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आवाम से राय मांग ली। वजीर आला बलूचिस्तान का आईनी अदालत पर बिलावल भुट्टो की तजवीज़ से तमाम सूबों की यकसा नुमाइंदगी मुमकिन होने का दावा।
कराची के इलाके अजीजाबाद में मोटरसाइकिल पर सवार मुलजमान शहरी से नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। वाकई की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। ईरान का इसराइल पर मुमकिना हमला, अमेरिका का इसराइल का भरपूर दिफा का फैसला सिहोनी हुकूमत को एंटी मिसाइल सिस्टम देगा। डिफेंस सिस्टम थार्ड में 150 किलोमीटर की रेंज में आने वाले मिसाइलों को तबाह करने की सलाहियत है। इसराइली बर्बरियत के बायस गजा में 24 घंटे के दौरान 36 फलस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में इसराइली फौज के मुकम्मल मुहासरे को 9 दिन मुकम्मल। अस्पतालों के अतराफ भी सिहोनी स्नाइपर्स का कड़ा मुहासरा। इसराइली फौज का हमास के 20 मुजाहिदीन शहीद करने का दावा। झड़पों में एक इसराइली फौजी हलाक। इसराइली फौज जुनूबी लबनान शहर नेबातिया को सफ़े हस्ती से मिटाने पर तुल गई। आबादी पर बमबारी से 15 अफराद शहीद। कई मकामात पर खौफनाक आग लग गई। इमारतें तबाह हो गईं। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों पर मुसलसल फायरिंग से आलमी बरादरी में तशवीश। अमरीका, फ्रांस और स्पेन समेत 40 ममालिक का हमले रोकने का मुतालबा। भारतीय सियासतदान और महाराष्ट्र के साबिक वजीर बाबा सिद्दीक मुंबई में कातलाना हमले में जाँ बहक हो गए। मकतूल को मुंबई में बेटे के दफ्तर के करीब निशाना बनाया गया। बाबा सिद्दीक भारतीय जमात नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता थे। बॉलीवुड सितारों को हर साल माह रमजान में इफ्तार पार्टी पर मदऊ करते थे। कुदरती आफात से निपटने के लिए शऊर, तैयारी और मौसर मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। पंजाब में एयर एम्बुलेंस और मोटरवे एम्बुलेंस का आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। जुनूब मशरक़ी बोहरा अरब में बनने वाला हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार कर गया। आज डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान। फिलहाल पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके के मुतासिर होने का खदशा नहीं। कराची के इलाके डिफेंस में छाती के कैंसर से आगाही के लिए साइकिल रेस और मैराथन का इनेकाद। खवातीन समेत बच्चों और मर्दों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी ने आगाही वॉक का हिस्सा बनना फाखर करार दे दिया। कराची के निजी स्कूल में रंगारंग स्पोर्ट्स डे। तुलबा ने जोडू कराटे में 2-2 हाथ किए। मैराथन में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एरोबिक्स में टीम वर्क का मुजाहरा तवज्जो का मरकज बन गया। आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेला आबो ताब से जारी। नौजवानों ने धमाल डालकर अनमोल यादें कैमरों में कैद कर ली। मगरबी और मशरकी साजों ने शुरका पर सहर तारी कर दिया। और उस्तादों के उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के मद्दाह आज उनका 76वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। नुसरत फ़तेह अली खान ने जो भी गाया अमर हो गया।